डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट 2 वीडियोज़ के अंदर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसको हिंदी वाक्य में कैसे हम पहचानते हैं और उसकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, यानी उसको कैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसे मैंने 2 पार्ट में आपको वीडियो में समझाया कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन होने पर हम किस तरह से जो है स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, और आपके ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन अगर सब्जेक्ट होता है तो आप उसको स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं। उसके साथ ही साथ मैंने आपको एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना भी मैंने आपको बताया। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताऊंगा कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को कैसे उसके हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे पहले PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इसके अंदर हिंदी जो वाक्य होता है उसके अंदर, हिंदी के अंदर वाक्य जो एंड होता है वो रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ, इस तरह से हिंदी वाक्य जो है अंत में जो है हिंदी वाक्य के अंत में ये रहता है। अब इसकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, तो इसके लिए हम सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब है ये, इज, एम, आर में से एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो जैसे अब अपने पास इज, एम, आर 3 चीजें आ गई, तो अपने को कहाँ इज लगाना है, कहाँ एम लगाना है, कहाँ या आर लगाना है, ये भी अपने को डिटेल से समझना होगा। तो आई जो सब्जेक्ट है उसके साथ एम यूज करते हैं, और ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन, यानी इनके साथ जो है हम इज लगाते हैं, और यू, वी, दे और प्लूरल नाउन इनके साथ जो है हम आर का यूज करते हैं। एक एक सेंटेंस मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैं खाना पका रहा हूं, तो इसका हो जाएगा आई एम कुकिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस ही, शी में से कोई नेम में से ले लेते हैं। सीता नहा रही है, तो यहां हो जाएगा सीता इज टेकिंग बाथ। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। नेक्स्ट हम यू, वी, दे से लेते हैं। वे नाच रहे हैं, तो यहां हो जाएगा दे आर, डांस यहाँ पर वर्ब है तो इसके साथ ING लग जाएगा, दे आर डांसिंग। एक चीज ध्यान में रखना है हमेशा, जिस वर्ब के लास्ट में ई होता है, जैसे टेक इसके ई है, DANCE डांस इसके भी ई है, तो इसके साथ जब हम ING ऐड करते हैं, इनके साथ जब ING लगाते हैं तो ये TAKE हटा देते हैं और सीधा ING लग जाता है। ऐसे DANCING को हटा करके उसके साथ ING लगा देते हैं। तो ये बात भी अपने को ध्यान से समझनी है। तो आई के साथ एम लगा करके, और ही, शी, इट, नेम के साथ इज लगा करके, और यू, वी, दे प्लूरल नाउन के साथ आर लगा करके हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इससे थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। ये जैसे एफर्मेटिव सेंटेंसेस थे अभी हमने बनाए, तो इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट लगाते हैं। जैसे मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़ रहा हूं, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई एम नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हूं। तो इस तरह से आई, अगर यह होता वह अखबार नहीं पढ़ रहा है तो हम ही लगाते और ही के साथ इज लग जाता, तो ही इज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। और अगर यहाँ पर तुम अखबार नहीं पढ़ रहे हो तो यू लगता, यू के साथ प्लूरल आता, तो प्लूरल में हम आर लगाते तो क्या हो जाता, यू आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। तो इस तरह से आई के साथ एम, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर नाउन के साथ इज, और यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम आर का यूज करते हैं। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे क्या वह अपना पाठ याद कर रही है,
तो सबसे पहले क्या को छोड़ दो, तो क्या है, वह अपना पाठ याद कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे, शी इज, लर्न होता है याद करना, तो लर्निंग हर लेसन। अब मैंने आपको बताया क्या वाला सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर लगाना होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने क्या देखा था कि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो वर्ब की मेन वर्ब हम यूज करते थे। तो मेन वर्ब के अंदर जो है हमें देखना था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसलिए हम, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो हमें अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करना पड़ता है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब गिवन है, तो इसलिए हम इसी हेल्पिंग वर्ब को बाहर लगाएंगे और हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इज, फर्स्ट लेटर, क्योंकि हम यहां से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो कैपिटल होगा, इज शी। अभी एस यहाँ कैपिटल था, लेकिन यहाँ इज में आई कैपिटल हो जाएगा। इज शी लर्निंग हर लेसन, इज शी लर्निंग हर लेसन। तो इस तरीके से अपने इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस और देख लेते हैं, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो। तो अब क्या को छोड़ दीजिए, तो ये हो गया यू आर प्लेइंग फुटबॉल, यू आर प्लेइंग फुटबॉल क्वेश्चन मार्क। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अब आर पहले आ जाएगा, तो आर यू प्लेइंग फुटबॉल, आर यू प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरीके से आप जो है वो सेंटेंस बना सकते हैं। अब बात करते हैं WH वर्ड से अगर कोई सेंटेंस आ जाए तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जो क्या वाले सेंटेंस होते हैं जिनके स्टार्टिंग में क्या होता है उसका आंसर यस और नो में आता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए, क्या वह पढ़ रही है और वह क्या पढ़ रही है। अब ये दोनों सेंटेंस देखने में आपको ऐसा लगेगा कि क्या इसमें भी लगा हुआ है और क्या इसमें भी लगा हुआ है, दोनों में फर्क क्या है। तो स्टूडेंट्स ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जिस सेंटेंस में क्या पहले लगता है उसका आंसर यस और नो में आता है, उसको बनाने की स्ट्रक्चर अलग होती है, और जिसके बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे इस तरह से आता है तो उसकी स्ट्रक्चर अलग होती है। तो अपने को देखना है इसमें क्या फर्क है। तो ये जो क्या वाला है, तो इसको अगर बनाएं हम, तो हम देखते हैं कि एक बार मैंने आपको बताया क्या को छोड़ दो, तो वह पढ़ रही है, तो हम लिखेंगे शी इज रीडिंग, शी इज रीडिंग या शी इज स्टडिंग भी बोल सकते हैं। तो अब क्या वाला बनाना है, तो आप इज को बाहर लगाएंगे, तो इज शी रीडिंग, क्या वह पढ़ रही है या इज शी स्टडिंग। तो यहां पर इसका आंसर जो है यस और नो में आएगा। आपको इसका आंसर जो है यस और नो के अंदर बनाना है। अब अगर ये आ गया कि वह क्या पढ़ रही है, तो इसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते। आपसे कोई पूछे वह बाजार क्यों जा रही है, तो आप इसका आंसर क्या यस और नो में दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो इसको अपने WH वर्ड से ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो इसमें फर्क क्या है कि जो क्या वाला सेंटेंस बनाया है हमने वो बनाना ही है, बीच में चाहे क्यों, कब, कहां, कैसे है, तो आपको क्या वाला सेंटेंस बनाना है, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी। अब ये बीच में क्या आ गया, तो बीच में अगर क्या आ जाता है, बीच में अगर क्यों आ जाता है, बीच में अगर कैसे आ जाता है, बीच में अगर कहां आ जाता है, बीच में अगर कब आ जाता है, तो आपको इनको ट्रांसलेट करना है। जैसे क्या को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट, इसको बोलते हैं व्हाई, इसको बोलते हैं हाउ, इसको बोलते हैं वेयर। तो अपने को इन्हीं वर्ड को ट्रांसलेट करके और इसके आगे लगा देना है। अब वह क्या पढ़ रही है, तो यहाँ क्या को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट, तो ये बन गया व्हाट इज शी रीडिंग या व्हाट इज शी स्टडिंग, कि वो क्या स्टडी कर रही है या क्या वो क्या चीज पढ़ रही है। तो इसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो आपको ध्यान देना है कि जब बीच में सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहां, कैसे हो जाए, तो उसके अंदर WH फैमिली का हमें यूज करना है। जैसे तुम अखबार क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, तो अपने को सबसे पहले क्यों को हटाना है। तुम अखबार पढ़ रहे हो, तो क्या हो गया, यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, तुम अखबार पढ़ रहे हो। अब इसका क्या वाला बनाओ, मैंने बताया कि क्यों वाला WH बनाने से पहले आपको क्या वाला बनाना पड़ेगा। ये सिखाने के पर्पज से है, जब आपको इस चीज की कमांड हो जाती है तो आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, आपको क्या वाला बनाने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या करेंगे आप, तुम अखबार क्यों पढ़ रहे हो, तो इसका आर बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया क्या वाला, आर यू रीडिंग
न्यूज़पेपर। अब इसका क्यों है, तो क्यों को WH वर्ड में ट्रांसलेट करोगे तो वाई आएगा, तो वाई आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर। अब इसके अंदर क्या है कि आप WH नेगेटिव, WH फैमिली के साथ नेगेटिव यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हो। जैसे हम फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्यों नहीं खेल रहे हैं। एक बार क्यों नहीं को हम हटा दें, या मैं आपको अब डायरेक्ट बनाना सिखाता हूं। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे एक बार हम क्यों नहीं हटा देते हैं तो ये बन गया वी आर प्लेइंग फुटबॉल। हम फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या हम फुटबॉल खेल रहे हैं, आर वी प्लेइंग फुटबॉल, ये हो गया। हम फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं तो यहां हो जाएगा WH वाई आर वी प्लेइंग फुटबॉल। अब आपको नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद में आप नोट ऐड कर देंगे, तो वाई आर वी नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो इस एक सेंटेंस से हमने क्या सीखा, हमने एफर्मेटिव भी बनाया, हमने इंटेरोगेटिव भी बनाया, हमने WH वर्ड से इंटेरोगेटिव बनाया, हमने WH यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बना दिया। तो इस तरीके से हम सारी एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर से इस तरह से हम ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक अपने को ये देखना है कि ये सारे टेंसेस जो हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके यूज होते हैं, और प्लस स्पोकन इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो भी ये चीज़ आपके काम आती है। तो हम क्या देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कहाँ होता है। हिंदी में तो मैंने ये बताया कि सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, ये रहता है। अब अपने को रियल में अगर हम स्पोकन के व्यू से देखें तो हमें ये देखना है कि जिस समय हम कोई भी बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस समय वो काम हो रहा है। जैसे अभी मान लीजिए मेरे हाथ में ये कप है और मैं चाय पी रहा हूँ, सिप कर रहा हूँ, बार बार कप को अपने मुंह के पास ले जा रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, तो वो काम मेरे साथ चल रहा है। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है जब हम उस काम को कर रहे होते हैं तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर रहे हैं। जैसे मैं बाथरूम में हूँ, साबुन लगा रखी है, नहा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलता हूँ, आई एम टेकिंग बाथ। कप है मेरे हाथ में तो मैं बोलता हूँ आई एम टेकिंग टी। अगर मैं प्लेग्राउंड में हूँ और वहां मेरे हाथ में बैट है और तब मैं बोलता हूँ आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरीके से हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन है उसको आप प्रेस कीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपको टेंसेस सीखने में हेल्प रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।